चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अगर आज भी किसी का कच्चा मकान है, हम उसको पक्का कराएंगे, क्योंकि नागरिक 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाएंगे और कमल का बटन दबाएंगे। यहाँ कई लोग हैं जिन लोगों को कोरोना में मुफ्त का टीका लगा है मोदी जी की सरकार से। लगा कि नहीं लगा? लगा ना। अब एक टीका 600 रुपये का, 2 लगाए मतलब 1200, 3 लगाए मतलब 1800। और घर में अगर 5 लोग हैं, 1800 का 3 टीका लगाए हैं, तो इसका मतलब 9000 रुपया होना चाहिए था गरीब की जेब में जान बचाने वाला टीका लगाने के। और मोदी जी अगर ना होते तो टीका किसी गरीब तक पहुंचता नहीं। अरे सुरेश, तुम और मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि ना होते, तो वही जगदीशपुर है जहां पर कांग्रेस के दलालों ने मिट्टी का तेल तक पी लिया था। टीका और राशन के खास को नरेंद्र मोदी सरकार से कोरोना से लेकर अब तक मुफ्त का राशन मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? गरीब परिवार मिल रहा है ना? मिल रहा सर। कितने लोग ऐसे हैं जिनको खेत के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रहा है? मिल रहा है 6000 रुपया? जिसको मिल रहा है बताओ, मिल रहा है ना? अब एक व्यक्ति को अगर साल का 6000 मिलता है किसान सम्मान निधि का, मतलब 5 साल में मिला कितना? 30,000 रुपया। पूरे क्षेत्र में लोकसभा में 4 लाख किसान हैं, प्रति किसान 30,000 रुपया, मतलब अब तक 977 करोड़ रुपया अमेठी के किसानों के बैंक के खाते में आ चुका है। मुझे किसी ने कहा कि कांग्रेस के दलाल कहेंगे भाई 500 रुपया दे लो वोट का। सुने हैं कि आजकल अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपया देते हैं। हम कहे कोई अपने भविष्य का सौदा बुद्धि या पैसे के लिए नहीं करेगा भैया। ये मोदी की सरकार है जिसने गरीब को साल का 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत में मुफ्त का इलाज किया। किसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है? गोल्डन कार्ड है ना? साल का 5 लाख रुपया मतलब 5 साल का 25 लाख रुपये का मुफ्त का इलाज। कोई धोती के लिए 500 रुपये के लिए 25 लाख का इलाज छोड़ता है? इसलिए जनता जनार्दन से कहने आए कि जिन लोगों ने अमेठी को, देश को लूटा, वो लूट का बाजार लगाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विकसित भारत बनाना चाहते हैं, विकसित रूप से अमेठी लोकसभा क्षेत्र और जगदीशपुर बनाना चाहते हैं। ये फर्क, और फर्क कितना है? आज तो मैं सुरेश से कह रही थी कि अब हलियापुर जाने में 15 मिनट भी नहीं लगता। पिछले चुनाव में संजय भैया आप ही के कार्यक्रम में आते आते 4 घंटे का जैम था। इसलिए एक पुल बना गोमती नदी पर, अब पुल बनाना है योगी और मोदी सरकार के बीच। उस विकास के पुल का नाम है स्मृति ईरानी, और वो पुल बनाने के लिए 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन। अब जाने से पहले पूछ ले, यहाँ पर राम मंदिर के निर्माण के वक्त अक्षत का कार्यक्रम मिला, प्रसाद मिला, सबको मिला ना? अब ये वही जगदीशपुर है ना जहाँ शुक्ल बाजार में आप भागवत करते थे तो कांग्रेस के गुंडे आकर हुड़दंग बचाते थे, मारपीट करते थे। और सुरेश याद दिला रहा था दीदी कि हनुमान जी की मूर्ति भी डाल दिए थे ना, तालाब के अंदर डाल दिए थे। खुशीराम बाबा जहाँ रहते हैं वहां पर तालाब में डाल दिए थे। कांग्रेस का दुस्साहस देखो, देश में ड्रामा करते हैं सर्वधर्म संभाव का, और जहां राहुल गांधी स्वयं सांसद रहे, उन्होंने गुंडों ने जाकर भागवत भुकवाई
की मूर्ति तालाब में बहाई, इस पाप का परिणाम है कि आज अमेठी से बोरिया बिस्तर का बंद कराया। अब जब से मैं सांसद बनी हूँ, किसी माई के लाल में भागवत बंद करने की हिम्मत आई है क्या? नहीं ना। अब कांग्रेस पार्टी और गांधी खानदान का अहंकार देखिए। उनके नेताओं ने बयान दे दिया कि कांग्रेस को वोट मिलेगा तो कांग्रेस राम मंदिर के निर्माण के निर्णय को पलट देगा। बताओ भैया, मंदिर पलटा जाता है। इसलिए आज हम कह रहे हैं गौरीगंज वाले, हमको जैसे ही पता चला कांग्रेस पार्टी ने कहा, हमने कहा भैया हम गौरीगंज में रहते हैं, हमारे यहाँ हनुमानगढ़ी का हनुमान मंदिर है, कांग्रेस पार्टी के किसी भी चप्पू में दम हो तो हनुमान जी के मंदिर की ध्वजा हाथ लगा कर दिखाओ, हम अमेठी वाले ईंट से ईंट ना बजा दे, हमारा नाम भी इसीलिए हमने विकास का काम किया। ये सत्य है। सर्वधर्म संभाव की भावना से किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। क्यों ना हो, वो खुद चलकर मेरे पास मेरे घर आता है और अपने गांव का काम करवाता है। ये भी सत्य है। ठीक है ना। गीत प्राणी है कांग्रेस वाले, मोदी को गरियाते हैं, फिर मोदी का ही टीका लगाते हैं। हमको गरियाते हैं गौरीगंज वाले कांग्रेस के नेता, फिर अपने गांव अपने घर की सड़कें हम ही से बनाते हैं। अरे हम तो वो हैं जो पड़ोसी का अगर नून भी उधार ले लें तो जीवन भर वो नून चुकाते हैं। ये कैसे लोग हैं? इसलिए जनता जनार्दन से कहने आए कि कांग्रेस पार्टी को वोट देना मतलब राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ वोट देना। कांग्रेस पार्टी को वोट देना मतलब विकास के खिलाफ वोट देना। कांग्रेस पार्टी को वोट देना मतलब जगदीशपुर में कांग्रेस के गुंडों को वोट देना जो भागवत रोकते थे और हनुमान जी की मूर्ति तालाब में बहाते थे। एक वोट भी कांग्रेस को न जाए। हर नागरिक पोलिंग बूथ पर जाकर 20 मई को कमल का बटन दबाए। आज ये प्रण हर राष्ट्रभक्त को यहाँ लेना है। आज दूसरा सत्र, भैया कहे थे हमसे कि यहाँ पर लघु उद्योग हो, यहाँ पर लोगों को हाथ में काम मिले, इसकी व्यवस्था हो। आज भैया स्वयं सुरेश हमसे कहने लगे, दीदी 1 लाख परिवारों को मुद्रा की योजना मिलना ऐतिहासिक है, लेकिन भैया को एक किताब और देते हैं। लोकसभा क्षेत्र में उनका आंकड़ा है कि गत 5 वर्षों में लघु उद्योग और किसान ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 7,800 करोड़ का ऋण मात्र अमेठी में पाया। तो 1 लाख लोगों को मुद्रा योजना मिली, 5,200 लोगों को जो रेडी पटरी वाले उनको स्वनिधि का सहयोग मिला, 13,000 नए लघु उद्योग भारत सरकार के साथ रजिस्टर हुए और ITI नए बनाए। ITI में से 2600 नौजवान तो भैया के पास आए कि भैया हमारे पूरे देश में इतना नहीं जितना एक ITI से 2600 नौजवान गए, भैया हमारे हाथ में काम मिला है। इसलिए आज